जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक, सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शफी सिद्दीकी, बलोचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हाशिम काकड़ और पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इश्तियाक इब्राहिम को सुप्रीम कोर्ट का जज बनाने की मंजूरी दे दी है। सुप्रीम कोर्ट में 8 नए जजेस की तैनाती के लिए चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस याहिया आफरीदी की जेर सदारत जुडिशल कमीशन का इजलास आज हुआ। जुडिशल कमीशन ने सुप्रीम कोर्ट में 6 जजेस तैनात करने की मंजूरी दी है, जबकि जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब को सुप्रीम कोर्ट में कायम मकाम जज लगाने का फैसला किया गया है। आर्जी जज बनने के बाद जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की दौड़ से बाहर हो गए हैं। जुडिशल कमीशन ने ऐसे वक्त में इन 6 जजेस को सुप्रीम कोर्ट में लाने की मंजूरी दी है, जब जजेस की तैनाती पर जजेस का इख्तिलाफ खुलकर सामने आ रहा है। गुज़श्ता जुमे को सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस ने चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को खत तहरीर किया। इन जजेस में जस्टिस मंसूर अली शाह, जस्टिस अतहर मिनल्ला, जस्टिस आयशा और जस्टिस मुनीब शामिल हैं। इस खत में कहा गया है कि 26वीं तरमीम केस में आईनी बेंच फुल कोर्ट का कह सकता है। नए जजेस आए तो फुल कोर्ट कौन सी होगी, ये तनाज़ा बनेगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 3 जजेस ट्रांसफर हुए। आइन के मुताबिक नए जजेस का इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दोबारा हल्फ लाजिम था। हल्फ के बगैर इन जजेस का जज होना मशकूक हो जाता है। जजेस ने अपने खत में मौक़िफ़ अपनाया कि इसके बावजूद इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सीनियरिटी लिस्ट बदली जा चुकी है। मौजूदा हालात में जजेस लाने से कोर्ट पैकिंग का तासुर मिलेगा। पूछना चाहते हैं, अदालत को इस सूरत हाल में क्यों डाला जा रहा है। खत में मजीद कहा गया कि किसके एजेंडे और मफाद पर अदालत को इस सूरत हाल से दो चार किया जा रहा है। जजेस ने मौक़िफ़ अपनाया कि 26वीं तरमीम के फैसले तक जजेस तैनाती मौखर की जाए। कम अज़ कम आइनी बेंच से फुल कोर्ट की दरख्वास्त पर फैसले तक ही तैनाती मौखर कर दी जाए। आज जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर ने इस जुडिशल कमीशन इजलास का बॉयकॉट किया। दोनों जजेस जुडिशल कमीशन के इजलास में शरीक ही नहीं हुए। दूसरी तरफ वुकला एक्शन कमेटी की जानिब से 26वीं आईनी तरमीम और जुडिशल कमीशन के इजलास के खिलाफ एहतजाज भी किया गया। एहतजाजी वुकला ने इस्लामाबाद के सरीना चौक से सुप्रीम कोर्ट जाने की कोशिश की तो वुकला और पुलिस एहलकारों के दरमियान झड़प हो गई। पुलिस ने एहतजाजी वुकला पर लाठी चार्ज भी किया। इस दौरान इंतजामिया ने सरीना चौक को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि जुडिशल कमीशन में 2 जजेस का बॉयकॉट, 2 अरकान का बॉयकॉट, वुकला का एहतजाज, जजेस के खत में उठाए गए सवालात, कई कानूनी हलकों के तहफ़्फ़ुज़ात, मुल्क के आईनी, कानूनी और अदालती मंजरनामे पर क्या असरात मुरत्तब होने जा रहे हैं। सवाल तो यह भी है कि 26वीं आईनी बेंच से वाबस्ता मुकदमात, सीनियरिटी के असूल के बगैर जजेस की तैनातियां, ये सारी सूरत हाल क्या सिर्फ आईनी मामलात तक ही महदूद रहेगी या फिर इसके सियासी असरात भी सामने आने जा रहे हैं। इसी पर गुफ्तगू करेंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में। पैनल में हमारे साथ हैं हसन निसार, शहजाद चौधरी, जैगम खान और रजा रूमी साहब। प्रोग्राम का सवाल आप सभी के लिए। सुप्रीम कोर्ट में 6 जजेस की तैनाती, 4 जजेस का खत, 2 का बॉयकॉट, वुकला का एहतजाज, क्या आईनी मामलात जल्द सियासी हुदूद में दाखिल होने जा रहे हैं। हसन निसार साहब, थोड़ा पीछे जाएं तो 2007 याद आता है। उस वक्त भी कुछ इसी तरह के मामलात हुए और फिर हमने एक वुकला तहरीक भी देखी। उस वक्त कुछ वुकला लीडर्स ने भी उसका हिस्सा बने, उनके नाम आज हमें जो वुकला एहतजाज करने बाहर निकल रहे हैं वहां नजर आ रहे हैं। आपको लगता है मामलात अदालतों के अंदर ही दरवाजों के पीछे ही तय हो जाएंगे, किसी तौर स्मूथली मामलात आगे जाएंगे, ये आईनी मामलात वहां से निकलकर सियासी हदूद में भी जा सकते हैं, कुछ माजी फिर एक बार सामने आके खड़ा हो सकता है? आयशा, ये आपके सवाल से ना मुझे एक मिसरा याद आया। हमें तो लूट लिया मिलके हुस्न वालों ने। हुस्न वालों से मेरी मुराद है इक़्तिदार वाले लोग। मुक़्तदर हो जहां भी हो, जिस मर्जी शोबे में हो। हाँ, इक़्तिदार हो तो हसीन हो ही जाता है बंदा। सवाल आपका, हाँ नहीं, मकरू लोग भी, बहरहाल मैंने तो सिंबॉलिक बात की है, मकरू लोग। अच्छा, यहाँ सियासत है कहाँ? इस मुल्क में सियासत है कहाँ जिसकी हदूद में ये नाम निहाद आईनी मामलात दाखिल हो जाएंगे? मुझे इसका जवाब दे दें। कौन सी सियासत? हम फैशनेबल से लोग हैं, जमहूरियत, आइन, फलाना टमकाना, ये सारे लफ्ज ढीटों की तरह बोलते रहते हैं। अच्छा, हमारे मुल्क में जमहूरियत, सियासत और आइन सिर्फ बहलावे, दिखलावे और फैशन के लिए है, या ये चीज़ें, ये बातें, ये मौजूआत, ये प्रॉब्लम्स, ये मसाइल हमारे टीवी प्रोग्राम्स पे रौनक लगाने के लिए होते हैं? कुछ ना कुछ तो बोलना ही है। आप भी बैठी हैं ग्रीन रंग की शर्ट पहन के,
शहजाद साहब का मुझे पूरा चेहरा नजर नहीं आ रहा, उन्होंने भी मैरून सा पहना हुआ, पर ठीक है, शोगल मेला लगा हुआ है। आप कह रही हैं फलां सन याद आ रहा है, मुझे तो भुट्टो की फांसी भी याद आ रही है। तो इसको छोड़ो, आप इतना सीरियसली ना लिया करो, लोगों का टाइम जाया होता है, लोगों में कंफ्यूजन बढ़ता है। हसन निसार साहब, ये अवाम से जुड़े मामलात हैं। आप कहते हैं ना जमहूरियत है, ना आइन है, ना सियासत, हम समझ नहीं पा रहे, इनकी असल सेंस को नहीं समझ पा रहे। अवाम से सवाए भूख, नंग, बेचारगी, बेरोजगारी के अलावा कुछ नहीं जुड़ा हुआ। पुलिस वाले ने यूनिफॉर्म में एक औरत के साथ ज्यादती की कोशिश की, किसी ने उसकी वीडियो बनाने की कोशिश की, उसने वहीं उसको फायर कर दिया, पतलून छोड़ के भाग गया। दिस इज व्हाट वी आर। बाकी ठीक है, अब पढ़े लिखे लोगों से बात करो। ज़ैगम साहब, हसन साहब भी गलत नहीं कह रहे, लेकिन जाहिर बात है कुछ चीज़ें फाउंडेशंस बनती हैं और मुल्क, अवाम, माशरे सीखते हैं और सीखने का अमल हमेशा जारी रहता है। मगर ये जो अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 7 जजेस का ख़त, फिर सुप्रीम कोर्ट के 4 जजेस का ख़त, 26वीं तरमीम, पोस्टिंग्स, तैनातियाँ, इख्तलाफात सब खुलकर सामने आ रहे हैं। हाइब्रिड निज़ाम के अंदर ये जो इख्तलाफ है जजेस की सूरत में, इंतजामिया के पास क्या क्या मजीद ऑप्शन है हैंडल करने के? कर जाएंगे या कुछ और हो जाएगा? इंतजामिया के पास सब ऑप्शन मौजूद हैं, और ये एक अफसोस की बात है, मैं कोई खुशी से बात नहीं कह रहा, क्योंकि आला अदलिया के ऑप्शन इंतजामिया के पास नहीं होने चाहिए। हो ये रहा है कि पाकिस्तान में अदलिया के 16 साला अहद का खात्मा हो रहा है। वो अहद जो 22 मार्च 2009 को जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब के उनके आने से शुरू हुआ था और फिर 19वीं तरमीम से मजबूत हुआ था, वो 21 अक्टूबर को 26वीं तरमीम के साथ खत्म हो चुका है। अब जरा देख ले कि वो जो दौर था, क्या वो वाकई आइडियल दौर, अदलिया की आजादी का दौर था, आइडियल दौर था? क्या वो ठीक दौर था? ये कैसा दौर था जब अदलिया सेल्फ सेलेक्टेड थी और अनअकाउंटेबल थी, अपने आप को खुद मुंतखब करती थी और खुद अपनी एहतसाब करती थी, अपने अकाउंटेबिलिटी करती थी। किस तरह से उन्हें अपने लोग सेलेक्ट किए? मनपसंद 2 चैम्बर्स से, लाडले। क्या अपनी अकाउंटेबिलिटी की? जब सबूत सामने आते रहे, तहरीरी सबूत, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ब्रदर जजेस की करप्शन के मामलात के, क्या अकाउंटेबिलिटी की? एग्जेक्टिव पे भी कब्जा जमाने की कोशिश की, पार्लियामान पे भी कब्जा जमाने की कोशिश की, लेजिस्लेशन तक की, वजीर आजमों को निकाला, पार्लियामेंट के मेंबरों को निकाला, लेकिन किसी तरीके से भी रूल ऑफ लॉ का दौर हम उस दौर को नहीं कह सकते। अब अफसोस की बात यह है कि पेंडुलम ने स्विंग किया है दूसरी तरफ। अब हम एक दूसरी इंतहा की तरफ जा रहे हैं जिसमें एग्जेक्टिव की ओवर रीच है और एग्जेक्टिव अब घुस गई है जाकर आला अदलिया के घर में। अब ये जो खतूत लिख रहे हैं जजेस, अब इसमें से कुछ तो वाकई बासूल जज हैं, लेकिन क्या सारे के सारे बासूल हैं? क्या इसमें वो जजेस भी शामिल नहीं जो इस मसले के बुनियादी जिम्मेदार भी हैं? अब ये जो खतूत हैं इन जजेस के, ये उस दौर की आखिरी हिचकियां हैं, ये कुछ नहीं कह सकते। हम ये तो कह सकते हैं इन खतूत में बहुत से जज ऐसे हैं जो असूल पसंद हैं, जो अपना पॉइंट देना चाहते हैं, जो आखिरी रेजिस्टेंस देना चाहते हैं, लेकिन मैं नहीं समझता कि जजेस इस वक्त इस सूरत हाल को तब्दील कर सकते हैं। और जहां तक वकला की बात है, इस 16 साल के अहद ने वकला की भी जो अखलाकी बरतरी थी, जो मॉरल लेजिटिमेसी थी, मॉरल अथॉरिटी थी, उसको खत्म कर दिया। उसी तरह वकला ने भी फायदा उठाया, अपनी ताकत के लिए इस्तेमाल किया, अपनी अहमियत के लिए इस्तेमाल किया। कभी वो किसी की पिटाई लगाते हुए नजर आए, कभी कहीं तोड़ फोड़ करते नजर आए, अपनी सियासी दुकानें उन्होंने चमका ली। तब अवाम की नजर में क्या उनकी ऐसी साख है कि वो एक बड़ी तहरीक चला सके? मेरा तो ख्याल है वो इस वक्त छोटी तहरीक चलाने के भी काबिल नहीं है। तरक्कियां, तबादले हो रहे हैं, 26वीं तरमीम तो आ ही चुकी है जिसकी अम्ब्रेला मौजूद है, और 26वीं तरमीम की अभी तशरीह नहीं की गई। जजेस का बिल्कुल ठीक पॉइंट है कि इतने बहुत से काम जो 26वीं तरमीम के अंडर हो रहे हैं,
क्या ये जरूरी नहीं था क्या उसकी? कि पहले पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट पहले 26वीं तरमीम की तो तशरीह कर देती, उसको तो कबूल या नामंजूर कर देती। आखिरी बात मैं ये कहूंगा, देखिए पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ तो कभी नहीं रहा। रूल ऑफ लॉ होता है सबके लिए कानून। बिल्कुल। कहीं रूल बाई लॉ ही दे दो कि बड़े साहिबों पर कानून अप्लाई ना हो, आम लोगों के लिए ही रूल ऑफ लॉ हो, यानी आम लोगों को तो इंसाफ मिले ना जी, उनको तो कानून के मुताबिक डील किया जाए। मामला सर इंसाफ से चलेंगे तो इंसाफ ट्रिकल डाउन करेगा ना। ज़ैगम साहब ठीक कह रहे हैं आपने। तो मुझे नहीं लगता कि जिस तरह पहले दौर में इंसाफ मैसर नहीं था, अभी भी इस दौर में भी इंसाफ को भूल जाएं, सियासी इंसाफ ही होगा। जरूर।